अपना व्यवहार ऐसा रखिए कि कोई आपसे अगर 2 मिनट बात कर लेना तो वो ये सोचे कि वाह! क्या इंसान है, क्या लेडीज़ है, इससे बात करना चाहिए। वो आपसे दोस्ती करे, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। तो जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग? तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक था कि ज़ीरो से शुरुआत करके मैं कैसे पहुँची अपने बुटीक तक। तो मैंने ज़ीरो से ही शुरुआत की थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज मेरे पास एक अच्छा खासा छोटा-सा बुटीक है जो मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। तो मैं कैसे पहुंची यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो मैंने ये चीज़ एक वीडियो में बताई है, पर मैं आज फिर से बताती हूँ आप लोगों को। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की है, मेरे पास जब कुछ नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। आजकल लेडीज़ के पास काफ़ी सारा कपड़ा है, काफ़ी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हैं। अगर कोई लड़की सिलाई सीखने भी जाती है, उसको काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं, उनके घर वाले कराते हैं। लेकिन जब मैंने सिलाई सीखी थी तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, ना कपड़ा था, ना कुछ था। मैंने लोगों से मांग कर कपड़े सिलना सीखे हैं, क्योंकि सिलाई एक ऐसी चीज़ है, ये इसमें जब तक फिनिशिंग नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और फिनिशिंग लाने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता तो होती ही है। तो इसलिए मैंने दूसरों से कहा कि मुझे आप अपने कपड़े दे दीजिए, मैं सिल के दे दूँगी, उसमें जो भी सामान लगेगा वो मैं लगा दूँगी अपने पास से। तो मैंने लगाया और मैंने उनको बनाकर भी दिया। थोड़ी बहुत 19-20 हुई तो लेकिन उन लोगों ने भी बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि फ्री में ही बनाया था। ऐसे करके मैंने काफ़ी सूट फ्री में बनाए, कम से कम 2 महीने तक मैंने दूसरों का काम ऐसे ही किया। करते-करते मेरे हाथ में ऐसे ही फिनिशिंग आने लगी। अब फिर मुझे पहली बार सिलाई जब मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर बहुत कम मिली थी वो सिलाई मुझे। पर कोई बात नहीं, धीरे-धीरे करके मैं करने लगी। ऐसे ही करते-करते देखिए आज मैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई। तो आप लोग भी इससे एक बार अपनी लाइफ में शुरुआत ज़रूर कीजिए। शुरुआत करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए दोस्तों। जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर क्या हुनर है, हम क्या कर सकते हैं, हम किस लायक हैं। घर के काम तो हम ज़िंदगी भर करेंगे और करते ही रहेंगे। हम लेडीज़ के पास घर के काम को छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इसको छोड़ दें। लेकिन ये ऑप्शन तो है ना कि इसके साथ-साथ हम कुछ और भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को तो अपने जीवन में लाइए, क्योंकि घर के कामों की कोई हद नहीं है। चाहे आप रात-दिन तक करते रहिए, कोई कभी ये ख़त्म नहीं होते हैं। तो इससे अच्छा तो यही है कि इन कामों के साथ-साथ अपने जीवन में कुछ और चीज़ भी लेकर आइए, जिससे कि आपकी भी खुद की एक पहचान बने। ना कि आप हस्बैंड्स के नाम से, बच्चों के नाम से पहचानी जाओ। अपने खुद के नाम से आप पहचानी जाओ कि फलाँ लेडीज़ है, वो बहुत अच्छा काम करती है, उसके पास जाएँगे। तो ऐसी अपनी पहचान बनाइए। अपने खुद के पैसे जब आपके हाथ में आएँगे ना, तो आपको पता चलेगा कि मेहनत किसे कहते हैं। खुद की पहचान बनाना कितना ज़रूरी है। लाइफ में सिर्फ घर का काम करना ही कुछ नहीं होता है। आप लोग कहते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता, टाइम तो कभी नहीं मिलेगा जी, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम कभी किसी लेडीज़ को कभी मिलता है? घर में इतने काम होते हैं, हम करते ही रहेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कभी ख़त्म नहीं होते। अगर रात ना हो ना तो हमें तो वो भी छुट्टी नहीं मिलती। जेंट्स को तो संडे की छुट्टी तब भी मिलती है, लेकिन हमको तो वो भी नहीं मिलती है। तो क्यों ना हम इस काम के साथ-साथ ही अपनी खुद की एक पहचान बना लें, जो काम हमें आता हो। तो आप लोग भी ऐसा ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ तो हुनर आप लोगों के अंदर ज़रूर होगा। अपने उस हुनर को तराशिए, पहचानिए और कुछ करिए। मैं चाहती हूँ हर लेडीज़ कुछ ना कुछ करे। मैं यूट्यूब पर भले ही कामयाब नहीं हूँ, आप लोग देख रहे हो, मैं नहीं हूँ कामयाब यूट्यूब पर, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, जबकि मुझे इस पर 3 साल हो चुके हैं लगे हुए। फिर भी मैं लगी हुई हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाऊँगी, पर मैं अपनी रियल लाइफ में कामयाब हूँ, अच्छी खासी अर्न करती हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट और साथ रहा तो मैं यूट्यूब पर भी कामयाब हो ही जाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो अगर हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप लोगों की मर्ज़ी हो तो मुझे यूट्यूब पर भी कामयाब कर दीजिएगा। थैंक यू।